5 कॉमन मिस्टेक जो भूल कर भी कभी मत करना। जी हाँ दोस्तों, कई सारे नए-नए एक्सपोर्टर ऐसी-ऐसी कॉमन मिस्टेक कर देते हैं और बाद में खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे ऐसी कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में जिसमें रेगुलर बेसिस पे नए-नए एक्सपोर्टर से ज़रूर गलती होती है, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट हो, चाहे वो रेगुलेशंस पार्ट हो या किसी भी तरीके का पेमेंट टर्म्स हो, इन सब में कहीं न कहीं आप सब लोगों से मिस्टेक होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ऐसी कौन-कौन सी 5 कॉमन मिस्टेक है जो हमेशा नया-नया एक्सपोर्टर करता है और उसको अवॉइड कैसे करना है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश, स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, जैसा कि आपको सबको पता है, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा YouTube चैनल है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड कराता है कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, मार्केटिंग कैसे करना होता है, बायर कैसे ढूंढना होता है, पेमेंट कैसे लेना है, शिपिंग कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल वे में हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, कई सारे वीडियो के माध्यम से आपको बताई जाती है। तो अगर आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो है डेली बेसिस पे देखने हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो पहली कॉमन मिस्टेक जो है वो है आपकी जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है उनको इग्नोर करने की। तो आपको हमेशा जो रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो फॉरेन कंट्रीज की हो, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को समझ के ही काम करना पड़ेगा। देखिए, कई बार होता क्या है कि फूड प्रोडक्ट में कई सारे लोग एक्सपोर्ट करते हैं। अब कई अलग अलग कंट्री के हिसाब से फूड प्रोडक्ट को उसी हिसाब से डेवलप किया जाता है, या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए, उनको हर कंट्री के हिसाब से अलग जो कॉम्बिनेशन से उनको तैयार किया जाता है। तो आपको वहां के रूल्स एंड रेगुलेशन पता होना चाहिए कि किस प्रोडक्ट के अंदर किस मात्रा में कौन सा प्रोडक्ट डाला जाएगा, या कौन सा जो है उसका क्या रेशो होने वाला है, किसी भी तरीके के केमिकल का या किसी भी तरीके के फूड आइटम के अंदर किस किस तरीके के जो है मिनरल्स के या अदर काइंड ऑफ जैसे हैवी मेटल्स होते हैं उनके क्या कॉम्बिनेशन होने चाहिए। तो ये आपको बिल्कुल उसमें पता होना चाहिए। सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको समझ होनी चाहिए। चाहे इंडिया से आप कोई प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ उसके क्या रेगुलेशन है, ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, रेस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड है, या ये फ्रीली एक्सपोर्ट कैटेगरी के अंदर आता है। तो आपको ये जब चीजें पता होगी तभी आप यहां से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। उसके बाद जब बायर की कंट्री में ये प्रोडक्ट पहुंचता है तो वहां के डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, इंपोर्ट ड्यूटीज के बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी सारा आपका बायर पे करेगा, बट कोटेशन मेकिंग के टाइम पे बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती है। तो यहाँ पे बायर को भी ये सारी चीजें आप गाइड कर सकते हैं ताकि उसको जो है वहां पे कंप्लायंसेस कंप्लीट करने में किसी तरीके की परेशानी ना हो। क्योंकि कई बार बायर को अगर पता नहीं है और आपने मटेरियल भेज दिया है, बाद में बायर आपको बोलता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, वो डॉक्यूमेंट नहीं भेजा, और फिर आप जाके बाद में प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो ये चीज पे शुरुआती लेवल पे आपको कंप्लीटली ध्यान देना है। जो भी कंप्लायंसेस है, जो भी रेगुलेटरीज बॉडीज है, उनको कंप्लीट करना है। जैसे फेमा का एक रेगुलेटरी बॉडीज है कि आप जब एक्सपोर्ट करते हैं तो विद इन 9 मंथ आपके पास पैसा आना चाहिए, या फिर जब आपका पैसा आ गया है तो 9 महीने के अंदर अंदर आपको एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरीके की जो भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस है, चाहे वो इंडिया की हो चाहे वो फॉरेन कंट्रीज की हो, वो आपको पता होना चाहिए। तो उससे पहले सॉल्यूशन यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सब चीजों को थोड़ा सा जानकारी ले लें, किसी का हैंड होल्डिंग सपोर्ट ले लें, ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम भी आपके लिए एक ट्रेनिंग लेके आते हैं जिसमें हम 7 डेज के अंदर आपको सिखाते हैं कि आप इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने हैं, मार्केटिंग कैसे करना है, लाइव बाय फाइंडिंग करके भी हम बताते हैं। मेरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट आपको उसमें मिलता है। तो ट्रेनिंग के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे स्क्रीन पे नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीख कर जो है आप अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस ये शुरू कर सकते हैं। दूसरी जो कॉमन मिस्टेक आपसे होती है वो है डॉक्यूमेंटेशन को लेकर। तो डॉक्यूमेंटेशन में कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं। कई बार आप गलती से शिपिंग बिल में गलती करा देंगे, कभी इनवॉइस आपसे ठीक से नहीं बना, कभी जीएसटी में कर दिया, कभी एलयूटी में कर दिया, या फिर आपने बिल ऑफ लेडिंग के टाइम पे ध्यान नहीं दिया और उसमें गलती हो गई है। तो कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जब आपके बनाए जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट, चाहे वो आप कमर्शियल इनवॉइस हो या आपका परफॉर्मा इनवॉइस हो, या आप जब शिपिंग बिल आपका फाइल हो उस टाइम पे भी चेकलिस्ट आती है, वो भी आपको प्रॉपर चेक करना है। बीएल ड्राफ्ट के टाइम पे एसआई ड्राफ्ट है, वो आपको प्रॉपर चेक करना है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो उससे पहले आपको उनकी जानकारी हो, उनको बनाना आना चाहिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप इस डॉक्यूमेंट को बनाया जाता है। और ये सब चीजें भी हम आपको लाइव डॉक्यूमेंटेशन की हमारी क्लास होती है ऑनलाइन ट्रेनिंग के अंदर, वहां पे हम लाइव आपको सारे डॉक्यूमेंट बना के बताते हैं कि कैसे आप एक एक डॉक्यूमेंट को बनाएंगे, इनवॉइस कैसे बनाना है, और स्टेप बाय स्टेप कौन सा डॉक्यूमेंट कब कहां पे फाइल करना है। तो फाइलिंग का भी पता होना चाहिए कि कस्टम में कब डॉक्यूमेंटेशन देना है, बैंकिंग में कौन सा डॉक्यूमेंट देना है, बायर को कौन से डॉक्यूमेंट भेजने हैं, और किसी भी तरीके की मिस्टेक जो है आपको अवॉइड करनी पड़ेगी डॉक्यूमेंटेशन में। सॉल्यूशन में यही देना चाहूंगा कि आप प्रॉपर स्टडी करें, समझें कि हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में जानें। बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, या फिर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करें या कहीं से कंसल्टेंसी लें या वीडियोस के माध्यम से चेकआउट करें। हर एक प्रोडक्ट के बारे में आप डिटेल में जानकारी लें और फुल डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है क्या
क्या क्या रहती है उसका एक वीडियो हमने बनाया था 2024 के अंदर। रिसेंटली एक वीडियो है जो कि आपको लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन भी आप जाके वहां से चेकआउट करें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने होते हैं और उनके बारे में पूरी जानकारी ले और कैसे बनाने ये सीख कर ही आप उसमें काम करें। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो मैक्सिमम एक्सपोर्टर कर बैठते हैं वो है कॉम्प्रोमाइज करना क्वालिटी के साथ में। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी करेंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू निकल के आ जाएगा। नया नया एक्सपोर्टर इस बात पे ध्यान नहीं देता है, कई बार सप्लायर के ऊपर डिपेंडेंसी रख देता है, बस ऑर्डर आ गया है, पैसा हमारा आ गया है, हम सिक्योर हैं और अब क्वालिटी को ऐसी भी चली जाए हमें कोई टेंशन नहीं। तो ये बात आपको खास करके ध्यान रखनी है। यहाँ पे जो है क्वालिटी को लेके आपको सजग रहना है, क्वालिटी को लेके ध्यान देना है। जब भी आपका सप्लाई मटेरियल तैयार करता है तो एक एक प्रोडक्ट को प्रॉपर तरीके से चेकआउट करें। देखो कभी भी बल्क में जब कोई चीज जाती है ना तो सप्लायर भी ये सोच लेता है अरे यार 19-20 तो जाएगा, इसे थोड़ा बहुत तो मिक्सिंग करना ही पड़ेगा, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्सपोर्टर को पूरा ध्यान देना है, जब भी आपका मटेरियल पैक हो रहा है तो हर मटेरियल को, हर बैग्स को, हर पैकेजेस को प्रॉपर तरीके से चेक करें कि जो क्वालिटी आपने बोली है वही क्वालिटी का जो स्टैंडर्ड मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। प्रॉपर तरीके से सारी चीजें आपकी वहां पे जानी चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा सारा ये प्रोसीजर, और जो क्वालिटी है इसको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर क्वालिटी अच्छी रहेगी तो बायर आगे से आपको वापस से ऑर्डर देगा और क्वालिटी खराब रहेगी तो बायर आपको बोलेगा भैया अब हम आपको ऑर्डर नहीं देंगे। तो क्वालिटी पे हमेशा आपको फोकस करना है। सप्लायर के पास एक दो बार जब शुरुआत में शिपमेंट होते हैं तो 2-3 बार आप जाइए और अपना प्रोडक्ट जो है अपने सामने पैक करवाइए और डिस्पैच कीजिए। तो इस तरीके से आप क्वालिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। फोर्थ मिस्टेक जो आप कर बैठते हैं वो है सही तरीके से पेमेंट टर्म्स का डिसाइड ना कर पाना। तो आप प्रॉपर पेमेंट टर्म डिसाइड करें कि कौन सी टर्म्स के ऊपर हमें काम करना चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में क्रेडिट पे काम कर बैठते हैं। जो दुबई वगैरह में आप काम करते हो ऑनियन को लेके, हाँ 30 डेज पे क्रेडिट कर लिया, 60 डेज पे क्रेडिट कर लिया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आती है कि आपको प्रॉपर पेमेंट टर्म्स डिसाइड करना नहीं आ रहा है। आप कोशिश करें कि 50% एडवांस लें या 100% एडवांस लें, या पूरा पेमेंट टर्म्स के भी कई सारे वीडियो हमने बनाए वो भी आप चेकआउट करें। तो प्रॉपर तरीके से आपको पेमेंट टर्म डिसाइड करनी पड़ेगी। या एलसी पे काम करें, लेटर ऑफ क्रेडिट के माध्यम से जिसमें पेमेंट सिक्योर हो जाए, बैंक के थ्रू आप डॉक्यूमेंट भेजें, बैंक के थ्रू काम करें, या आप अगर डायरेक्ट कुरियर पे भी डॉक्यूमेंट आप भेज रहे हो बायर को तो यहाँ पे आपको एडवांस पेमेंट पे ही काम करना है। और बिल ऑफ लेडिंग बनाते टाइम एक्सप्रेस रिलीज कभी भी ना करें जब तक आपका पेमेंट पूरा नहीं आ जाए। तो कई बार पेमेंट हम ऐसी भी रख देता है बायर कि भैया आप जो मटेरियल डिस्पैच कर देंगे तो बीएल की स्कैन कॉपी हमें दिखाना, वो कौन सी स्कैन कॉपी, एक्सप्रेस रिलीज की। तो इस बीच में आपका बायर आपका बीएल लेके और आपका मटेरियल लेके निकल जाएगा और यहाँ पे आपका पेमेंट भी नहीं आएगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो पेमेंट टर्म से वो प्रॉपर होना चाहिए। 50% एडवांस हो, 50% अगेंस्ट द बीएल हो, और वो भी जो है ओरिजिनल बीएल के अगेंस्ट या फिर अगेंस्ट द पैकेजिंग इमेजेस। तो यहां तक भी हम काम कर पाएंगे और अच्छे से ये अगर आप इस तरीके से काम करेंगे तो वाकई में आपका जो है एक्सपोर्ट बिजनेस काफी लंबे समय तक चलेगा और आप आराम से जो है बिना किसी रिस्क के इस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में काम कर पाएंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्केट रिसर्च। प्रॉपर मार्केट रिसर्च सबसे बड़ा फेलियर का कारण बनती है नए नए एक्सपोर्टर्स के लिए। उनको यह नहीं पता होता कि कौन सा प्रोडक्ट की कौन सी फॉर्म कहां चलने वाली। तो प्रोडक्ट और मार्केट रिसर्च दोनों आपको यहां करनी पड़ेगी। आपको मार्केट को समझना पड़ेगा कि कौन से प्रोडक्ट की कौन सी फॉर्म कहां चल रही है। देखिए अगर आप गल्फ के अंदर ऑनियन भेज रहे हैं तो चलेगा, बट अगर आप और दूसरी कंट्रीज में ऑनियन की मार्केटिंग करने लग जाएंगे तो वो नहीं लेंगे। वहां पे आप ऑनियन फ्लैक्स कर सकते हैं, ऑनियन का डिहाइड्रेट पाउडर कर सकते हैं, ऑनियन का ऑयल कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि भाई एक जैसा प्रोडक्ट हर कंट्री में नहीं जाता है, उसकी अलग अलग फॉर्म भी जो है अलग अलग कंट्री में जाती है। कई बार कलर को लेके, थिकनेसेस को लेके, फिनिश को लेके, साइजेस को लेके डिफरेंट चेंजेस हो सकते हैं। हर कंट्री का एक अलग टेस्ट होता है, उस हिसाब से उनकी रिक्वायरमेंट आती है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मार्केट रिसर्च के टाइम पे कि कौन सा प्रोडक्ट कहां पे चल रहा है, किस कंट्री में चल रहा है, और प्रोडक्ट जो है उसकी कौन सी फॉर्म, उसका कौन सा टाइप जो है किस कंट्री में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो अगर आप ये प्रॉपर समझ पाएंगे, प्रॉपर डेटा पे वर्किंग करेंगे तो 100% आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो जैसा कि मैंने बताया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसमें मेरे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ हम सब सीखते हैं एक्सपोर्ट करना। कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ के जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर चुके हैं और आप भी जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, अपने लोकल प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में सेल कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट www.connectingindiaexim को भी विजिट कर सकते हैं, जहां पे भी हमारे बारे में ज्यादा डिटेल्स आपको मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।